एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक गोजो नाम के एक मासूम से लड़के को देखते हैं जो अपनी मॉम डैड की डेथ के बाद अपने ग्रैंडफादर के घर में रहने आया है। गोजो के ग्रैंडफादर डॉल्स को बनाने का काम करते हैं, इसलिए गोजो भी ग्रैंडफादर की डॉल्स को बनाने में हेल्प करता है। अब बहुत सा टाइम बीत जाता है, गोजो अब बड़ा हो गया और गोजो को डॉल्स के लिए प्यारी प्यारी ड्रेसेस बनाना बहुत पसंद है। लेकिन ये बात गोजो को और बच्चों के साथ शेयर करने में अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए गोजो का हाई स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है। अब एक दिन गोजो स्कूल में अपने बेंच पर बैठा ही था कि स्कूल की सबसे हॉट लड़की किटागावा गोजो के सामने गिर जाती है। किटागावा को देखकर गोजो ब्लश मारता है। अब थोड़े दिनों बाद गोजो घर में डॉल्स के लिए कपड़े सिल ही रहा था कि अचानक से उसकी मशीन खराब हो जाती है, इसलिए अगले दिन गोजो स्कूल में ये खाली रूम में स्कूल की सिलाई मशीन से डॉल्स के लिए कपड़े सिलने लग जाता है कि तभी वहाँ अचानक से किटागावा आ जाती है। स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की को अपने सामने देखकर गोजो को तो मानो सदमा ही लग गया हो कि तभी अचानक किटागावा की नज़र गोजो की बनाई हुई डॉल पर पड़ती है और किटागावा गोजो की बनाई हुई डॉल की बहुत तारीफ करती है, जिसे सुनकर गोजो ब्लश करने लगता है और बोलता है कि मैं यहाँ डॉल्स के लिए ड्रेस बनाने आया था। गोजो की ये बात सुनकर किटागावा अपने कपड़े उतारने लगती है और गोजो किटागावा को घूरने लगता है। किटागावा गोजो को देखकर बोलती है, क्या तुम प्लीज पीछे मुड़ोगे? अब गोजो डरते हुए पीछे घूम जाता है और किटागावा अपने बैग से एक ड्रेस निकालकर पहन लेती है और गोजो से पूछती है, क्या ये ड्रेस ठीक बनी है? किटागावा की ड्रेस बहुत बेकार बनी थी। ड्रेस को देखकर गोजो किटागावा की बिना सोचे समझे बेइज्जती कर देता है, जिसे सुनकर प्यारी किटागावा की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। ये देखकर गोजो किटागावा से माफी मांगता है। अब किटागावा गोजो को बताती है कि वो एक एनिमे कैरेक्टर की तरह दिखना चाहती है और उन्हीं की तरह प्यारी प्यारी ड्रेसेस पहनना चाहती है, यानी वो कॉस्प्ले करना चाहती है, लेकिन उसे ड्रेसेस बनानी नहीं आती। इसलिए किटागावा गोजो का हाथ पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम प्लीज मेरे लिए ड्रेस बना सकते हो। अब पहली बार किसी इंसान ने गोजो की डॉल की तारीफ की थी, ऊपर से शायद गोजो किटागावा जैसी हॉट लड़की के सामने पिघल गया था, इसलिए गोजो भी किटागावा का नाजुक हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़कर किटागावा से उसकी ड्रेस बनाने का प्रॉमिस कर देता है। लेकिन गोजो एनिमे के बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं जानता था, इसलिए किटागावा गोजो को एनिमे के बारे में समझाती है और साथ ही उसे एक ऐसी अडल्ट गेम खेलने को कहती है जिसमें बहुत सी एनिमे की हॉट लड़कियां हैं। किटागावा गोजो को एक बुक भी देती है जिसमें ड्रेसेस बनाने की बहुत आसान ट्रिक्स लिखी हुई थी। अब रात को गोजो घर में लेटा लेटा किटागावा के बारे में सोच ही रहा था कि तभी गोजो के ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि वो कल न्यू सिलाई मशीन लेने जा रहे हैं। अब अगले दिन गोजो के घर में किटागावा अपने ड्रेसेस का नाप देने के लिए आती है और शायद आज का दिन गोजो की लाइफ का सबसे मुश्किल दिन है, क्योंकि उसे आज पहली बार किसी लड़की का नाप लेना है और कॉस्प्ले की ड्रेस के लिए गोजो को किटागावा के हर बॉडी पार्ट का नाप लेना होगा और साथ ही इस नाप को लेने के लिए किटागावा को अपने सारे कपड़े उतारने थे। लेकिन किटागावा तो बिना शर्माए ही गोजो के सामने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देती है। ये देखकर गोजो का मुंह लाल हो जाता है, लेकिन गोजो जैसी तैसी हिम्मत जुटाता है और गोजो उसका नाप ले ही लेता है। अब किटागावा के पैरों का नाप लिया जाना था, इसलिए किटागावा गोजो के बिस्तर पर लेट जाती है। किटागावा को ऐसी पोजीशन में देखकर गोजो का मुंह एकदम लाल हो जाता है, लेकिन किटागावा को तो अपनी ड्रेस के लिए एकदम परफेक्ट नाप चाहिए था, इसलिए किटागावा गोजो को एक सेक्सी पोज देकर प्यारी भरी आवाज में नाप लेने को कहती है और गोजो हिम्मत करके नाप ले ही लेता है। और इसके बाद बारी आती है सबसे मुश्किल काम की, क्योंकि अब नाप लिया जाना था इंसेन का, लेकिन यहाँ गोजो तो किटागावा का आसानी से नाप ले लेता है, लेकिन यहाँ किटागावा का ही चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। अब ये सारे काम निपटाकर रात को गोजो 18+ गेम्स खेल रहा था। गोजो को गेम खेलते हुए उसके ग्रैंडफादर भी देख लेते हैं। अब अगले ही सीन में हम किटागावा को देखते हैं जिसने अपने कॉस्प्ले की ड्रेस पहनी होती है जो कि गोजो ने बनाई है। इस ड्रेस में किटागावा गोजो को बड़ी हॉट तरीके से बोलती है कि मास्टर बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, और किटागावा का ये रूप देखकर और ऐसी बातें सुनकर गोजो की नींद टूट जाती है और हमें पता चलता है कि तो गोजो का सिर्फ एक सपना था। अब गोजो तैयार होकर स्कूल पहुंचता है, जहां किटागावा को देखकर सभी स्टूडेंट्स उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और यहाँ ऐसा पहली बार होता है जब गोजो और किटागावा सभी स्टूडेंट्स के सामने एक दूसरे से बात करते हैं। किटागावा तो गोजो से एकदम फ्रैंक होकर बात कर रही थी, लेकिन गोजो बाकी स्टूडेंट्स के सामने किटागावा से बात करते हुए शर्मा रहा था। अब किटागावा की सारी फ्रेंड्स किटागावा को गोजो से बात करता देख उसके पास आकर उससे बात करती है। अपनी सभी फ्रेंड्स के सामने किटागावा गोजो को यूं ही तंग करने के लिए उसे साइड हग करती है और इस साइड हग से गोजो को तो मानो प्यार का 440 वाट का झटका ही लग गया हो। अब किटागावा के जाने के बाद गोजो स्टूडेंट्स को बात करते
करते हुए सुनता है, जो उसके और किटागावा के बारे में अजीब अजीब सी अफवाह फैला रहे थे। अब इन अफवाहों की वजह से गोजो किटागावा को पूरी तरह से इग्नोर मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्कूल के बाद किटागावा गोजो को पकड़ ही लेती है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कॉस्प्ले की ड्रेस का सामान खरीदने के लिए शॉपिंग पर ले जाती है। सारी शॉपिंग तो गोजो बहुत अच्छे से करता है, लेकिन अब ये दोनों अंडरगारमेंट्स की शॉप पर जाते हैं, जहाँ गोजो तो शर्म के मारे अंदर भी नहीं जा पाता। किटागावा गोजो को तंग करने के लिए उसे अंडरगारमेंट्स पहनकर पूछती है कि बताओगे ये कैसे लग रहे हैं। यहाँ गोजो की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। अब रात को ये दोनों अपने अपने घर जाते हैं। शाम को कॉस्प्ले की ड्रेस को बनाने के लिए गोजो सारा सामान अपने घर ही ले जाता है। जैसे ही गोजो घर पहुंचता है तो उसके बैग से गलती से लेग स्टॉकिंग्स गिर जाती है और गोजो के पास ऐसी चीज़ें देखकर दादाजी अपना बैलेंस खो देते हैं और नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद गोजो दादाजी को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उन्हें 2 हफ्ते के रेस्ट के लिए कहा जाता है। दादाजी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए वो अब अपने कुछ खास रिश्तेदारों के घर 2 हफ्ते के लिए रुक जाते हैं। इसके अगले दिन गोजो को स्कूल में पता चलता है कि 1 हफ्ते बाद उसके एग्ज़ाम है और साथ ही 2 हफ्ते में एक कॉस्प्ले इवेंट भी आने वाला है, जिसमें किटागावा जाना चाहती है। गोजो इन सब का अपने ऊपर इतना प्रेशर ले लेता है कि वो किटागावा को बिल्कुल भूल ही जाता है और सारा टाइम पढ़ाई, दादाजी से मिलना और प्यारी किटागावा के लिए ड्रेस बनाने में निकालता है। अब एक दिन गोजो बीमार पड़ जाता है और गोजो की बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि वो पिछली बहुत सी रातों से चैन की नींद नहीं सोया था। लेकिन गोजो इतनी बीमारी में भी प्यारी किटागावा को याद करके उसके लिए ड्रेस बनाने में लग जाता है और वो टाइम से पहले ड्रेस को बनाकर किटागावा को दिखाता है। गोजो की इतनी मेहनत देखकर किटागावा बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है, लेकिन गोजो किटागावा को चुप करवाकर उसकी मेकअप करने में हेल्प करता है। जिसके बाद किटागावा गोजो की बनाई ड्रेस पहनती है और गोजो से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये कुछ गोजो की ड्रीम की तरह ही था। गोजो किटागावा को कॉम्प्लीमेंट करता है और बोलता है कि वो सच में एक एनिमी कैरेक्टर की तरह लग रही है। गोजो के मुंह से ये बात सुनकर किटागावा बहुत खुश हो जाती है और खुश होकर किटागावा भी गोजो की बनाई ड्रेस की बहुत तारीफ करती है। इसके बाद किटागावा गोजो से अपनी पिक्चर क्लिक करवाती है। किटागावा फोटोज में बहुत स्माइल कर रही थी, इसलिए गोजो किटागावा को हॉट एनिमी गर्ल्स की तरह पोज मारने को कहता है और इसके बाद किटागावा भी एनिमी गर्ल्स की तरह प्यारे पोज मारती है। इसमें किटागावा बहुत अच्छी लग रही थी। किटागावा ये फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में भी डाल देती है। प्यारे दोस्तों, अब तुम कहीं इंस्टाग्राम पर किटागावा को फॉलो करके उसे तंग मत करने लग जाना। खैर, इसके अगले दिन किटागावा और गोजो कॉस्प्ले इवेंट में जाते हैं, जहां जाकर किटागावा बहुत हैप्पी हो जाती है और किटागावा इतनी प्यारी लग रही थी कि फोटोग्राफर खुद किटागावा के पास आकर उसकी फोटोज क्लिक करते हैं। अब थोड़ी देर में किटागावा दौड़कर गोजो के पास आती है और कहती है कि शायद मेरे कपड़े फटने वाले हैं, क्योंकि मैंने ड्रेस में हॉट दिखने के लिए 2 ब्रास पहन ली है और अब शायद मेरी ड्रेस फटने वाली है। गोजो किटागावा को एक जगह ले जाता है, जहां गोजो किटागावा के कपड़ों में कुछ जुगाड़ लगाकर उन्हें सेट कर देता है। इसके बाद किटागावा कॉस्प्ले इवेंट में जाती है, जहां एक लेडी किटागावा की फोटोज क्लिक करती है, लेकिन फोटोज क्लिक करते टाइम वहां पर तेज हवाएं चलने लगती है और किटागावा की स्कर्ट भी हवा में उड़ती है और जिस वजह से फोटोज़ में किटागावा की पैंटी भी कैप्चर हो जाती है। लेकिन किटागावा को तो इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे तो बस अपनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ क्लिक करवानी होती है। फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद किटागावा और गोजो ट्रेन में घर जा रहे होते हैं कि गोजो किटागावा से कहता है कि किटागावा तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। ये सुनकर किटागावा के चिक्स एकदम रेड हो जाते हैं और शायद किटागावा को गोजो पसंद आने लगा है। अब घर जाकर किटागावा और गोजो बाथरूम में अकेले एक साथ किटागावा की विग धो रहे होते हैं कि थोड़ी देर में घर पर दादाजी भी आ जाते हैं। घर में गोजो के साथ एक लड़की को देखकर दादाजी भी सोचते हैं कि लड़का बहुत जल्दी बड़ा हो गया है, पहले लड़की के कपड़े और अब सीधा लड़की। लेकिन गोजो दादाजी को बिठाकर शांति से समझाता है कि दादू हमने कुछ गलत नहीं किया है और दादाजी को सारी बातें समझाता है। इसके बाद रात को गोजो किटागावा को स्टेशन तक छोड़ने जाता है। ट्रेन में भी किटागावा सिर्फ गोजो के बारे में ही सोच रही थी। अगले दिन जब दादाजी घर से बाहर जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें दरवाजे पर एक लड़की मिलती है। वो लड़की बारिश में बहुत भीगी हुई थी और खुद को गोजो का दोस्त बताती है, इसलिए दादाजी उसे घर के अंदर बुलाकर गोजो के कुछ कपड़े पहनने को देते हैं, क्योंकि उस लड़की के सारे कपड़े पूरी तरह गीले हो चुके थे। अब दादाजी घर के बाहर कुछ काम से चले जाते हैं। जब गोजो घर आता है तो वो सीधा वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है और वॉशरूम के अंदर वो लड़की नेकेड थी। गोजो इस मोमेंट में बहक जाता है, लेकिन वो लड़की दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इस लड़की का गलती से पैर फिसल जाता है और वो गलती से गोजो के सामने नेकेड गिर जाती है। इसके अगले सीन में हम गोजो और उस लड़की को एक रूम में देखते हैं,
जहाँ वो दोनों चुपचाप एक दूसरे के सामने एम्बैरेस होकर बैठे होते हैं। लेकिन वो लड़की ये चुप्पी तोड़कर गोजो को बताती है कि उसने गोजो और किटागावा को कॉस्प्ले इवेंट में देखा था और वो लड़की भी गोजो से अपने लिए एक ड्रेस बनवाना चाहती है। लेकिन गोजो उस लड़की को साफ मना कर देता है। लेकिन वो लड़की गोजो को धमकी देती है कि तुमने मुझे थोड़ी देर पहले नेकेड देखा था और अगर तुमने मेरी ड्रेस नहीं बनाई तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगी। ये सुनकर गोजो की तो हवा टाइट हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ किटागावा आती है और उस लड़की को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो लड़की एक कॉस्प्ले स्टार है जिसका नाम सुजुना है। और अब गोजो सुजुना के लिए ड्रेस बनाने के लिए मान जाता है, यानी उसको मानना ही पड़ता है। इसके बाद ये तीनों आपस में बहुत सी बातें करते हैं और बातों ही बातों में सुजुना गोजो और किटागावा को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बोल देती है। ये बात सुनकर गोजो छोटे बच्चों की तरह चिल्लाता है कि नहीं, हम दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड रही है। ये सुनकर किटागावा मन ही मन में खुश हो जाती है कि वाह, गोजो की तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। और यहीं इसके फर्स्ट 6 एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं और इसके बाकी के 6 एपिसोड हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।